बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात मैं कौन मेरा कौन, इन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद
गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान होकर हमारी बात सुनेंगे। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में प्रमुख रूप से दो उत्तर सामने आते हैं। कुछ कहते हैं मैं शरीर हूं, कुछ कहते हैं मैं शरीरी हूं। शरीरी अर्थात शरीर वाला। एक को भौतिकवादी कहते हैं, एक को अध्यात्मवादी कहते हैं। जो अपने को शरीर कहते हैं वे भौतिकवादी हैं, क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत का है। और जो शरीरी को मैं कहते हैं, मानते हैं, वे अध्यात्मवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे भौतिकवाद को नहीं स्वीकार करते मैं के विषय में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं केवल अध्यात्मवाद ही वाद है, भौतिकवाद है ही नहीं, अर्थात संसार है ही नहीं। केवल एक अध्यात्मवाद है, ब्रह्म है, एक पर्सनैलिटी है। ये ही लगाना बड़ा डेंजरस है। भौतिकवाद ही है, अध्यात्मवाद ही है, ये दोनों बातें गलत हैं। दोनों वाद अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। बिना शरीर के शरीरी नहीं रहा अनादिकाल से, और बिना शरीरी के शरीर नहीं रहा अनादिकाल से। एक हमारा ये स्थूल शरीर है पंच महाभूत का, आप कहेंगे ये समाप्त हो जाता है तब तो अध्यात्मवाद अकेला रह जाता है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक शरीर और है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद जाता है। उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, ये 18 तत्व होते हैं। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो हमको पहले मिल जाता है इसी शरीर में, तब इस शरीर को हम छोड़ते हैं।
अर्थात मरना जिसे आप कहते हैं। वेद कह रहा है सहायदायिताई सर्वयुक्रामत, कौशिकी उपनिषद 3-4। स माने आत्मा, यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति, जब शरीर छोड़ता है, जीव बाहर निकलता है, तो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर लेके निकलता है। और महाप्रलय में भी एक शरीर रहता है, कारण शरीर। और फिर जन्म हुआ तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों रहते हैं। स्थूल शरीर तो आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर भी आप अनुभव करते हैं। कब? स्वप्न में। आप लोग सपना देखते हैं लगभग रोज। आपका शरीर तो खाट पर पड़ा है, ऊपर से रजाई भी है, जाड़े का मौसम है, लेकिन आप निकल करके उस रजाई से और शरीर से भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा तमाम संसार देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, सुखी दुखी होते हैं सपने में। कहां कहां नहीं जाते। और जबकि शरीर आपके बिस्तर पर रहता है। और कारण शरीर कहते हैं वासना को, वो तो आपके साथ सदा है ही। इच्छाएं, ख्वाहिशें, और जितनी भी वासनाएं आपकी हैं, उनका एम एक है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखो, संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर बने हैं। वो प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, जो कुछ चाहो मान लो, सब अलग अलग। कोई जल में ही रहते हैं, जल के बाहर आए मर गए, जैसे मछली। कोई जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है, जैसे मगर, कछुआ, तमाम ऐसे हैं जल के जंतु जो बाहर भी बैठे रहते हैं और पानी में भी पड़े रहते हैं, डूबते उबते नहीं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो आकाश में भी उड़ते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं। पक्षी दिन भर उड़ते रहते हैं, फिर पेड़ पे बैठ जाते हैं, पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, आपके सिर पर बैठ जाते हैं। और पृथ्वी पर चलने वाले तो आप लोग है ही, और तमाम अन्य पशु पक्षी के अलावा भी जंगली जानवर आप देखते हैं पृथ्वी पर चलते हैं।
वो जल में जाएंगे तो डूब जाएंगे और आकाश में उड़ नहीं सकते। ऐसे ही पैदा होने में भी कोई पसीने से पैदा होता है, किसी का शरीर जुएं पड़ गई, गोबर से बिच्छू पैदा हो गया, कोई जमीन से पैदा हो जाता है, और आप लोग भी योनि से पैदा होते हैं, कुछ अंडे से पैदा हो जाते हैं। कितना वैलक्षण है सृष्टि में। एक मनुष्य कोई ले लो, आज 6-7 अरब आदमी है हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में, सबकी शक्ल अलग अलग। 1 लाख आदमी के बीच में आप अपने बाप को पहचान लेते हैं, अपनी माँ को पहचान लेते हैं। अरे अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता 2 का, और कमाल देखो। सब चीज अलग अलग, लेकिन जितनी ख्वाहिशें सबकी हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो 5 भाग में बटी हुई है। 5, देखने की वासना, सुनने की वासना, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, बस। छठी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। इतना बड़ा संसार इन्हीं 5 के लिए बनाया है भगवान ने। ओ, इतना बड़ा खिलौना है हमारे लिए। खिलौना आप जानते हैं ना, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ बाप पैसा खर्च करके खिलौना खरीदते हैं। गरीब अमीर सब। अमीर लोगों के तो बड़े बड़े रूम होते हैं खिलौनों के, करोड़ों के खिलौने। भारत के ही नहीं, विदेश से मंगा मंगा के। क्यों? बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या मतलब? मतलब बच्चा उसमें उलझ जाए तो माँ अपना काम करे घर का, बाप भी अपना ऑफिस जाए, उसको भुलाने के लिए। एक दे दिया चट्टू, बच्चा उसको मुंह में डाले, पी रहा है, समझ रहा है दूध पी रहा हूं, बेवकूफ बन गया। तो ये छोटे छोटे खिलौने हम देते हैं अपने बच्चों को। भगवान इतना बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा, तो उसने इतना बड़ा खिलौने का संसार बनाया है। बेटा खूब देखो, एक चीज से बोर हो जाओगे, रोज नई नई चीज देखो। देखो बड़े बड़े अमीर आदमी सारी दुनिया देखने के लिए दौरा करते रहते हैं हवाई जहाज से। अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क देखा। अच्छा अच्छा।
रूस गए थे, जापान गए थे, आज सब जगह हो आए हैं। लेकिन कितना देखा आपने अमेरिका में? कितना देखेंगे आप? अरे एक शहर भी नहीं देख सकते आप जिस शहर में रहते हैं। एक शहर में लाखों मकान है, लाखों मकानों में करोड़ों कमरे हैं, करोड़ों कमरों में अरबों प्रकार के सामान हैं। सब देखा है? और अगर देख भी ले, करोड़ों आंखें हो आपके, तो चंद्रलोक देखा, सूर्य लोक देखा, शुक्र लोक देखा, अनंत ब्रह्मांड है। कहां तक देखोगे?